बोलो भागवत भगवान की जय। दशम स्कंद 86वां अध्याय। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थी किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रवास क्षेत्र पहुंचे हुआ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हुए। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जगाई। वे त्रिदंडी वैश्यम का वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पूर्ववासियों राम बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया। उनके भी अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उनसे बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका हृदय बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र में प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय किया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भावभंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उनकी पति बनाने का निश्चय किया। वो तनिक मुस्कुराकर रचीली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि उसे कब हर ले आए। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कंठ कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देव की वसुदेव श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया। जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मारपीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निर्जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह भागा उस तरह भाग चले। वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वैसे ही शुद्ध होते जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र, परंतु भगवान श्री कृष्ण सदा आनंद संबंधियों ने उनके पैर पकड़ उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया। तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रथम होकर उनके लिए बहुत साधन सामग्री, हाथी घोड़े, दासी दहेज में दिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक ग्रस्त ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी, विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी। अधिक नहीं, वे उतने ही संतुष्ट भी थे और वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश। उनमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश के लिए प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, असित, आरुणि में शुकदेव, बृहस्पति, कर्ण और मैत्रेय, च्यवन ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ की नागरिक कामवासी पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वाले को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में अनर्थ, धर्म, कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कई कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मत्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों की अपनी दृष्टि से परम कल्याण तत्व ज्ञान का दान करते चलते रहे। स्थान स्थान पर मनुष्य देवता भगवान की कीर्ति का गान करके सुनाते, जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन के समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्री लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन के लिए हृदय कमल के समान आनंद से खिल उठा। उन्होंने भगवान को तथा मुनियों को, जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिलेश, नरेश, बहुलाश और श्रुतदेव ने यह समझकर जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण
हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश व शुद्धदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनिमंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे। ये बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश बड़े मनस्वी थे। उन्होंने ये देख कर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते थे, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं। सुंदर सुंदर आसन मंगाए। भगवान श्री कृष्ण सदा मुनि ऋषि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश की विचित्र दशा दी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ाए थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे। अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया। फिर भगवान भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला पुष्प अलंकार धूप दीप अर्घ गौ बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी अर्धांगिनी लक्ष्मी पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम मृदुलता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को से मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकों के पाप ताप को नाश कर देता है। प्रभु आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि है। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए। अपने चरणों की धूल से हमने मनुष्य को पवित्र कीजिए। परीक्षित सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही शुद्धदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद व्यल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। शुद्धदेव ने चटाई पीढ़ी कुशासन बिछाकर अपने भगवान श्री कृष्ण मुनियों को बिठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से उनके पांव पखारे। परीक्षित महान सौभाग्यशाली शुद्धदेव ने भगवान ऋषियों के चरणों तक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षोत्तरीके से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फल गंध खस से सुवासित निर्मल मधुर जल सुगंधित मिट्टी तुलसी पुष्प कमल आदि अनाज प्राप्त पूजा सामग्री सतगुण बढ़ाने वाले अन्य से सबकी आराधना की। उस समय शुद्धदेव मन ही मन तर्क न करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूली समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, सगाम करके से प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए तब शुद्धदेव अपनी पत्नी पुत्र तथा अन्य संबंधियों के द्वारा उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। शुद्धदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परिपुरुषोत्तम है। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया है, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोआ हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगती की सृष्टि लेता है, उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना की है और अब उसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन आपकी प्रतिमाओं का अर्चन बंदन करते हैं और आप में से आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप बहुत से दूर रहते हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु जो लोग आप तत्व जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं।
हैं और जो शरीर आदि को भी अपना आत्मा मान बैठे हैं उनके लिए अपान आत्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप में तत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरे को दृष्टि को ढक रखा है। आपको नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाशमान प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के कलेश रहते हैं, आपके दर्शन में ही समस्त कलेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयकारी भगवान श्री कृष्ण ने शुद्धदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय शुद्धदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता पुण्य क्षेत्रों आदि तीर्थ आदि तो दर्शन स्पर्श अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्ति होती है। शुद्धदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। यदि वो तपस्या विद्या संतोष मेरी उपासना मेरी भक्ति से युक्त है तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की उपेक्षा अधिक प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेदमय और सर्वदेवमय हूँ। ध्रुव बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकाल कर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का जो कि उनका आत्मा ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में निश्चय कर लेता है। ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावना, इसके कारण प्रकृति महत्व आदि सबके सब आत्मस्वरूप भगवान के ही रूप है। इसलिए शुद्धदेव, तुम इन महर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर मेरी श्रद्धा से इनकी पूजा करिए। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायासी मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश प्राप्त करके शुद्धदेव भगवान श्री कृष्ण उन ब्रह्म ऋषियों की एक भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बाहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे। उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। बोलो भागवत भगवान की जय। 10वें स्कंद 86वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलो भागवत भगवान की जय। 10वें स्कंद 87वां अध्याय वेद स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वदा परे ये सतरज और तम ये तीनों गुण उसमें ही है ही नहीं है। मन वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समश्रुतियों का विषय गुण ही है। वे जिस विषय का वर्णन करती हैं उसके गुण जाति क्रिया अथवा रूढ़ि का ही निर्देश करती हैं। ऐसी स्थिति में श्रुतियाँ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुँच के परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। श्रुतियाँ स्पष्टतः सगुण का ही निरूपण करती हैं, परंतु विचार करने पर उनका तात्पर्य निर्गुण ही कहलाता है। विचार करने के लिए भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ काम धर्म और मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। प्राणों के द्वारा जीवन धारण श्रवण आदि, इंद्रियों के द्वारा महावाक्य आदि का श्रवण, मन के द्वारा मनन और बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों के तात्पर्य निर्गुण स्वरूप का साक्षात्कार हो सकता है। इसलिए श्रुतियाँ सगुण का प्रतिपादन करने पर भी वस्तुतः निर्गुण फर्क है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का वही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्व सनकादि ऋषियों ने आत्मनिश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य से श्रद्धापूर्वक धारण करता है वह बंधन के कारण समस्त उपलब्धियां अनाथ भावों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। खाता के समय भगवान नारायण का संबंध है। वह गाथा देवऋषि नारद और ऋषि शेष नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्रिका आश्रम पहुँचे। भगवान नारायण मनुष्य के अबुध लौकिक कल्याण और परम निश्रेष भगवत स्वरूप अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म ज्ञान और संयम के साथ वहाँ तपस्या कर रहे हैं। परीक्षित, एक दिन वे कला ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यही प्रश्न पूछा,
जो तुमसे मुझसे पूछ रहे हैं। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया, वह कथा सुनाई जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनंदन सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र ब्रह्म विषयक विचार या प्रवचन हुआ था। उस समय तुम मेरी श्वेत दीपावधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत दीप चले गए थे। उस समय वहाँ इस ब्रह्म के संबंध में बड़ी सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियाँ भी मौन धारण कर लेती हैं, स्पष्ट वर्णन करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान तपस्या शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु मित्र उदासीन एक से परे हैं, फिर भी उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया। शेष भाई सुनने के इच्छुक बनकर बैठ गए। सनन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदी जन उनके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा स्वश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं। जब प्रलय के अंत में श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियाँ कहती हैं, अजित आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी जय हो प्रभु, आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का नाश कर दीजिए। प्रभु, इस गुणमयी माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदमय सहज स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना ज्ञान क्रिया आदि शक्तियाँ, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं, इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। इस विषय में यदि प्रमाण पूछा जाए तो आपकी श्वासभूता श्रुतियाँ ही प्रमाण हैं। यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या इसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम यकी किंचन आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र वरुण देवताओं को भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे श्रुतियों के सारे मंत्र अथवा सभी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट शराब मिट्टी का प्याला कसोरा आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न है, उसी में लीन होते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति प्रलय आप में ही होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार हैं, इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं है, प्रतीत है। इसलिए जैसे घट शराब आदि का वर्णन मिट्टी का ही होता है, वैसे ही इंद्र वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है विचारशील ऋषि मन से कुछ सोचा जाता है, वाणी से कुछ कहा जाता है, उसे आप ही स्थित आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट पत्थर या काठ पर होगा या पृथ्वी पर होगा, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिसका रूप का वर्णन करें वह आपका ही नाम आपका ही रूप है। भगवान लोग सतरजतम इन तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भावों अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझाया करते हैं, परंतु आप तो इस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले ये हैं। इसीलिए विचारशील पुरुष आपकी लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं, इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों न हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के मायामल को नष्ट करने वाली है। जो पुरुषोत्तम जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग देश आदि शरीर के कालकृत जरामरण आदि दोष मिटा दिए, वो निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने पाप तातों को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है, इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका सेवन भजन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है। उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसे ही है जैसे लोहार की तोगनी में हवा का आना जाना। मैं तत्व अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके अपने प्रवेश करने पर इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 कोशों में पुरुषोत्तम में रहने वाले, उसमें भी मैं की स्फूर्ति करने वाले आप ही हैं। आपके अस्तित्व से उन केशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर ही अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सब में अन्वित हैं, सबकी अवधि होने पर भी आपका संग ही है। क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा अस्थि तथा नास्ति के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों में आप परे हैं। नेति के द्वारा उन सब का निषेध हो जाने पर भी आप विशेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं। वास्तव में आप एकमात्र सत्य हैं, इसलिए आपके भजन के बिना जीवन का व्यर्थ है।
क्योंकि जीव के से इस महान सत्य से वंचित है। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं, उनमें से स्थूल दृष्टि वाले हैं, वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान पर आपके परम सूक्ष्म स्वरूप लहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु हृदय से ही आपको प्राप्त करने का शेष मार्ग सुषुम्ना नाड़ी है, ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है, उससे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान आपने ही देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियां बनाई हैं, सदा सर्वदा सब रूपों में आप ही हैं, इसलिए कारण रूप में प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हो मानो उसमें प्रविष्ट हुए हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अदम रूप से प्रतीत होते हैं, जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणाम में उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं। अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य सतात्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते। आपके सर्वत्र एक रसम भाव में स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु जीव जिन शरीर में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं। वास्तव में उन शरीरों का कार्य कारण रूप आवरणों में रहित है, क्योंकि वस्तुतः उन आवरणों की ही सत्ता नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा काम करते हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वह स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश न होने पर उसे अंश कहते हैं, निर्मित ना होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के सर्वसमण स्थान मोक्ष स्वरूप हैं। भगवान परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं। उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है, वे परमानंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते। स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है, वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहाँ आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि इसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है तब आत्मा हितैषी सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी प्रियतम आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी लोग संख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते। आप में नहीं रमते बल्कि सविनाशी असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगते हैं। इस प्रकार अपने आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला यह कितने कष्ट की बात है। इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियां सारी वासनाएं शरीर आदि में लग जाती हैं। फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के न जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं। इस प्रकार अत्यंत बहा में जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु बड़े बड़े विचारशील योगी अति अपने प्राण मनो इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि जिन्हें जिस पद की प्राप्ति है उसी की प्राप्ति उन शत्रुओं को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते ही हैं। कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियाँ जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं वो आपकी शेषनाग के समान मोटी लंबी सुकुमार भुजाओं के प्रति काम भाव से आसक्त रहती हैं। जिस परम पद को प्राप्त करती हैं वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपकी सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं, आपके चरणाबिंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं। क्यों ना हो आप समदर्शी जो हो, आपकी दृष्टि में उपासक के परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न भाव में कोई अंतर नहीं होता। भगवान आप अनादि अनंत हैं, जिसका जन्म मृत्यु काल से सीमित है, वह भला आपको कैसे जान सकता है। स्वयं ब्रह्मा जी निवृत्ति प्राण सनकादि और प्रवृत्ति प्राण मरीचि आदि बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेट कर सो जाते हैं उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और ना ही मैत्त आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों में से बनी हुई शरीर उनके निमित्त क्षण मऊत आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में आपको जानने की चेष्टा न करके आपका भजन करना ही सर्वोत्तम मार्ग है। प्रभु कुछ लोग मानते हैं कि असत जगत की उत्पत्ति है और कुछ लोग कहते हैं कि सतरूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं, ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुण में हैं, इस प्रकार भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप
अज्ञान से सर्वदा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीति होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्ता प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता भोग्य दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है सबको आत्मज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े कुंडल आदि सर्वरूप ही हैं। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वह समझता है कि अभी सोना है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा में ही कल्पित आत्मा से ही व्याप्त है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप में ही मानते हैं। भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं, सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सिर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, बेचारे जितने भी बड़े विद्वान हैं, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन बुद्धि और इंद्रिय आदि कारणों से चिंतन कर्म आदि के साधनों से सर्वदा रहित हैं, फिर भी आप समस्त अंतकरण बाह्यकरणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाशवान हैं। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी प्रजा से लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता, देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते रहते हैं। वे सिर्फ आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए नियुक्त किया है, वे आपसे भयभीत रहकर वही काम करते रहते हैं। नियुक्त मुक्त आप मायातीत, फिर भी जब अपने ईक्षण मात्र से, संकल्प मात्र से माया के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर, उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं। चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु, आकाश के समान सब में समग्र होने के कारण ना तो आपका कोई अपना है, ना तो कोई पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मनोवाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हों तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं। आप शासक हैं, ये बात कर नहीं सकती, और जब आपका नियंत्रण कर ही नहीं हो सकते, उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न आपकी अपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि वे सबके सब जीव तथा इनकी एकता विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप स्थित हैं, परंतु यह जाना नहीं जा सकता आपका यह स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना, और उन्होंने केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना। इससे आप परे हैं और साथ ही प्रति के द्वारा अपनी वस्तुएं जानी जाती हैं। वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका समरूप समस्त मतों के परे है। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है यह कहने का ऐसा अर्थ नहीं है आप परिणाम के द्वारा जीव बनते। सिद्धांत तो यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप तो आप ही हैं। कभी वृत्तियों के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता, तब प्राणियों का जन्म कैसे होता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से, जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उनकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष, पुरुष में प्रकृति का अभ्यास, एक दूसरे की कल्पना हो जाने के कारण जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियाँ, मधुर में समस्त पुष्पों के सम्र समा जाते हैं, वैसे ही वे सबके सब उपाधि रहित समा में समा जाते हैं। इसलिए जीवों की भिन्नता, उनका पृथक अस्तित्व आपके द्वारा नियंत्रित है। उनकी पृथकता, स्वतंत्रता और सर्वव्यापकता आदि वास्तविक सत्य को न जानने के कारण ही मानी जाती है। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं। बुद्धिमानी परंतु पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं।
संपूर्ण भक्तिभाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत ग्रीष्म वर्षा इन 3 भोगों वाले कल चक्र आपका भ्रू विलास मात्र है, वह सभी को भयभीत करता है, परंतु वह उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण में नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त हैं भला का जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है। अजन्मा प्रभु जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों प्राणियों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण न लेकर उच्छृंखल अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तब अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुखी इनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वही दशा होती है जैसे समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। तात्पर्य है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। भगवान आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। आपके रहते स्वजन पुत्र देह स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को न जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम जाते हैं, उन्हें संसार भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके। क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से विनाशी हैं, एक ना एक दिन मिटिया मेट हो जाने वाली हैं। और तो क्या वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भगवान जो ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान हैं। क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणामृत सर्वदा विराजमान रहते हैं, और यही कारण है उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं, जो एक बार भी आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा देते हैं, वे देगेहों में कभी नहीं फंसते। जो जीव के विवेक वैराग्य धैर्य क्षमा शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं, वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप में ही होता है, वैसे ही सत से बना हुआ जगत भी सती ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, तो पिता और पुत्र में दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण न लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर उस कार्य सर्प सर्वदा सत्य है। यदि वह कहा जाए कि प्रतीत होने पर सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम का भी मेल है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अविष्ट है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह पारमार्थिक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। ये भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि और ज्ञानी जन बिना विचार किए हुए पूर्व के भ्रम में प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आए हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियाँ केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में। भगवान वास्तविक बात तो यह है कि जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि इस बीच में एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियाँ इस जगत का वर्णन करके ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र हैं। वास्तव में मिट्टी लोहा सोना ही है, वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है। सर्वदा मिथ्या मन की कल्पना इसे नासमझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। भगवान जब जी माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप आनंद के गुण ढक जाते हैं। वह गुणजन्य वृत्तियाँ इंद्रियाँ देहों में फंस जाते हैं तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर इसके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया विद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़ देते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अरे माँ, आदि अष्ट सिद्धियों में युक्त परमेश्वर में ऐश्वर्य आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। यह देश काल और वस्तुओं की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान यदि मनुष्य योगी यति होकर भी हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं सकते, तो अर्थातों के लिए हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है।
जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते हैं, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़े हैं, और दूसरे का स्वरूप न जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पूर्ण और पाप कर्मों के फल, सुख और दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता, और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उनसे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देह अभिमानियों के लिए हैं, उनकी ओर तो उनका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में लीलाएं गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत चित्त दिव्य गुण के निवास स्थान प्रभु, आपका यह प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों, विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति हैं। परंतु इन ज्ञानी प्रेमियों की छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान स्वर्ग आदि लोगों के अधिपति इंद्र ब्रह्मा प्रवृत्ति भी आपकी था, आपका पार न पा सके। आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे प्रभु। जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने उत्तराधुर 10 गुणे 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियाँ आपके स्वरूप का साक्षात्कार वर्णन कर सकती हैं, आपके अदृश्य वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं, आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवर्षि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मस्वरूप को जाना, और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृतकृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है, यह सबका सार सर्वस्व है। देवर्षि, तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्रह्मा विद्या को धारण करो, स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्यों की समस्त वासना को भस्म कर देने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवर्षि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वेदों को सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया, तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे कहा। देवर्षि नारद ने कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं, आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण किया करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देवर्षि नारद और ऋषि भगवान नारायण को उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण देवपायन के आश्रम पर गए। भगवान के वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया, वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवर्षि नारद जो कुछ भगवान नारायण के मुँह से सुना वह सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया, मनवाणी से अगोचर समस्त प्राकृत गुणों से रहित परब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार करती हैं, उनमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था परीक्षित। भगवान इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि मध्य अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने इसकी सृष्टि करके जीव के साथ हमें प्रवेश किया है। शरीरों का निर्माण करके भी नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्त में मन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है, उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय। 10वें स्कंद 47वां अध्याय समाप्त। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ।